अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने सीखा था कि रेशो क्या होता है और उसके डेली लाइफ में यूजेज कैसी है और किस तरह यूज होता है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होते हैं उनको हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। फिर हमने प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया जो कि एक्सरसाइज 6.2 को हमने कवर किया था। अब हम लेक्चर नंबर 37 करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 में से है और सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में से हम कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन वो होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। यहां पे बात कर रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, अगर दो क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रही है, लेट्स सपोज एक रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली दूसरा रेशियो भी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मकसद है, डायरेक्ट मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़नी चाहिए। मतलब दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी चीज बढ़नी चाहिए। अगर एक क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि अक्सर इस तरह के एग्जांपल से हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अगर हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो वहां पे हमें हिंट मिलेगी कि यार ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है और कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है, तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फर्स्ट एग्जांपल है मोर कंस्ट्रक्शन मोर मटेरियल। अगर मोर कंस्ट्रक्शन चाहिए तो मोर मटेरियल लाना पड़ेगा हमें। लेस मनी लेस शॉपिंग, पैसे कम होंगे तो शॉपिंग भी कम होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यहां बढ़ रहा है मोर कंस्ट्रक्शन में तो मटेरियल भी बढ़ रहा है। अगर मनी कम हो रहे हैं मतलब पैसे कम हो रहे हैं तो शॉपिंग भी कम हो रही है। मोर स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टूडेंट्स तो टीचर्स भी ज्यादा होंगे, मोर टीचर्स। लेस वर्कर्स लेस वर्क, अगर वर्कर जो है काम करने वाले लोग कम है तो काम भी कम होगा। तो इसका मकसद है कि एक चीज, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, या तो फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में इस तरह है कि एक चीज, एक क्वांटिटी है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। इनवर्स का मकसद है कि उसका उपतर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है ना, ये एग्जांपल, ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं और इनको थोड़ा रिमेंबर कर देना है कि किस तरह ये प्रॉब्लम्स में आते हैं। मतलब एग्जांपल में जो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उनमें आते हैं। लेस स्पीड, अगर स्पीड कम होगी तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा शहर जाने के लिए। अगर हम शहर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, तो कहीं भी जा रहे हैं हम, अगर हम स्पीड को कम रखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मकसद ये हुआ कि स्पीड कम हुई, टाइम ज्यादा लगा। एक क्वांटिटी कम थी और दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई। अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो वो हमारी जो टाइम जो होगा हमारा वो कम लेगा। लेट्स सपोज स्पीड जो है हमारी ज्यादा है तो इसका मकसद है कि टाइम हम कम लेंगे। मोर टाइम, अगर टाइम ज्यादा है तो हम लेस वर्कर्स रिक्वायर्ड करेंगे। कहीं पे हमें ये होता है कि यार जहां पे जगह पे काम होता है, बिल्डिंग का काम होता है, तो अगर उन प्रोजेक्ट का साल या 2 साल या 3 साल तक काम होता है तो वो, तो ठेकेदार क्या करता है कि वो जो वर्कर्स है उनको कम, वर्कर्स जो है वो कम लाता है। इसकी वजह से टाइम ज्यादा है। अगर टाइम कम होता तो वो ज्यादा मटेरियल ले आता और ज्यादा वर्कर्स को ले आता। तो ये डायरेक्ट और प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में ये डिफरेंस है। हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो 6.3 एक्सरसाइज में इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझेंगे कि अहमद secured 60 मार्क्स इन अ पेपर आउट ऑफ 100 मार्क्स। व्हाट विल बी हिज स्कोर इफ द पेपर वर 75 मार्क्स। यहां पे कह रहा है कि 60 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 में से अहमद ने सिक्योर किए, राइट। तो कह रहा है कि अगर पेपर जो है, जो टोटल मार्क्स अगर पेपर की 75 होती तो अब उसकी क्या टोटल मार्क्स होती। तो यहां पे ये अंडरस्टैंड हो रही है बात कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 100 है। और यहाँ पे अगर देखें कि कह रहा है कि टोटल अगर 75 हो तो यहाँ पे टोटल पहले कितनी थी, 100 थी, और यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 75 हो गई। इसका मतलब देखिए ये डिक्रीज हुआ है, तो अल्टीमेटली मार्क्स जो ऑब्टेंड किए हैं, सिक्योरिटी की हैं, वो भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो हम इसको पहले बनाएंगे, जो इसने मार्क्स की हैं, सिक्योरिटी की हैं, ऑब्टेंड की हैं, ऑब्टेंड और जो टोटल है, टोटल मार्क्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कितनी थी, 100 थी, जो कि 60 में से उसने 100 ली। अब देखते हैं कि 75 अगर टोटल हो तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज हुआ है तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए, ये दूसरा भी डिक्रीज होना चाहिए। तो हम एक्स मालूम करेंगे।
यहां पे क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम क्या करते हैं कि यहां से डायरेक्ट लिखते हैं, इसी तरह सीक्वेंस में लिखते हैं। कैसे? 60 रेशो और फिर x बराबर देन 100 रेशो 75। यहां पे ये क्या होता है कि हम जब भी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम इसको क्या इस तरह कहते हैं, ये इस तरह लेके फिर यहां से फिर नीचे जाते हैं। तो यहां पे हमें समझ आ गया कि ये हमारी इक्वेशंस मिल गई। अभी सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें पता है कि मीन को मीन के साथ सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां हम देखते हैं ये हमारे पास क्या मिल रहा है नंबर, x 100 x बराबर होगा कितने, 760 मल्टीप्लाई बाय 75। 60 और 75 को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 4500 100x। तो 100 ये दो जीरो जो कट जाएंगी और ये यहाँ दो जीरो कट जाएंगी, तो x हमें नंबर मिला 45। तो मतलब है कि यहाँ पे अगर जो ऑब्टेंड करेगा टोटल 75 अगर मार्क्स लेता है, टोटल अगर 75 मार्क्स हैं तो ये ऑब्टेंड 45 मार्क्स करेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है द वेट 5/9 आउट ऑफ पीस ऑफ मटेरियल इज 35 kg। व्हाट इज द वेट 2/7 ऑफ द पीस। कह रहा है कि अगर 5/9 जो है किसी मटेरियल का जो कोई भी मटेरियल का पीस है उसका वेट है इज 35 kg में से पीस ऑफ मटेरियल इज 35 kg। कह रहा है कि अगर जो इतना वेट हो तो उस किसका कितना वेट हो सकता है। तो हमें सॉल्व करना है, ये देखना है कि कौन सा है। ये डायरेक्ट है, वैसे तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह लिखते हैं हम, ये 5/9 रेशो और यहां से उसके बाद ये 35 बराबर देन हम 2/7 रेशो और यहां पे निकालेंगे हमारे पास होगा ये होगा हमारे पास x होगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि एक्सट्रीम को मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई बाय 5/9 और इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 2/7। तो यहाँ पे टेबल लग सकती है साथ की x 7 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम लगेगी। तो टोटल x इक्वल टू जो नंबर मिलेगा x मल्टीप्लाई बाय 5/9 बराबर होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये 10 आएगा। तो फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो x बराबर होगा हमारे पास 10 इंटू 9/5। 5 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो x का रिजल्ट मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो हमें रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू द 18। इसका मकसद ये हुआ कि ये जो 2/7 जो पीस है वो 18 kg का है, जो पीस है वो 18 kg का है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 का ऑन अ मैप। हम इसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी अंडरस्टैंड करेंगे कि लैंग्वेज में ये क्या कह रहा है। तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर जाके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑन अ मैप 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक मैप है, वहां पे 80 किलोमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के तहत जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप, कह रहा है कि अगर वो 15 सेंटीमीटर दो सिटीज के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो बता रहा है 15 सेंटीमीटर है, तो फिर एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा। जैसे हमने पहले आपको बताया कि 80 किलोमीटर जो है वो एक 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि यहाँ पे ये सपोजिशन ले लेते हैं कि 80 किलोमीटर जो है वो बराबर है अभी इसी वक्त जो इस एग्जांपल में सवाल में जो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि अगर 15 सेंटीमीटर हो तो फिर किलोमीटर कितने होंगे, तो ये हमने मालूम करना है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 80 किलोमीटर वो जो है 5 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है। यहां पे दो तरीके से मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा प्रॉब्लम। एक तो यहां पे ये हिंट है कि आपने ये देखना है कि 80 किलोमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर बराबर है। अगर यहां पे 15 सेंटीमीटर आ जाए तो यहां पे मतलब 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है जो कि 15 बना है। तो आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर जो है मल्टीप्लाई हुआ है। यहां नंबर जो है पॉसिबल जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो 3 हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर की मल्टीप्लीकेशन अगर 3 के साथ करते हैं तो 15 सेंटीमीटर आता है। तो यहां पे भी अगर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम इसी तरह 3 को भी 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास जो मिलेगा 240 मिलेगा।
तो ये हमें एक आंसर तो मिल गया हमें कि अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसका जो है बराबर होगा किलोमीटर है, जो एक्चुअल उसका जो डिस्टेंस होगा बिटवीन देम वो 240 किलोमीटर होगा। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा इसका क्या तरीकाकार है, अगर हम ये देखें कि रेशियो हमारे पास दो हैं, एक 80 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 80 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के साथ पहले डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा तो 16 जो है वो नंबर मिल रहा है। तो 16 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ जो हमें नंबर मिला हुआ था, तो हमें नंबर जो आंसर मिलेगा 240 मिलेगा। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट वे से। अगर वहां पे कोई इस तरह की हिंट दे रहा है, जैसे यहाँ पे हिंट दी कि अगर 80 किलोमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर बराबर है तो बताएं 15 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो वहां पे 5 सेंटीमीटर था, तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि ये 5 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तब भी ये 15 सेंटीमीटर बना। तो इस वजह से हमने और दूसरे रेशियो को भी मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो हमें हमारे पास जो नंबर मिला वो 240 किलोमीटर मिला, जो कि दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ डजन एग्स, जो कॉस्ट है उनकी 60 है, फाइंड दैट कॉस्ट ऑफ 32 एग्स है। कह रहा है कि डजन, पहले तो डजन में आपको जो है ना पता होना चाहिए कि कितने एग्स होते हैं। एक डजन में 12 एग्स होते हैं, आपको पता होगा। हम जब भी शॉप पर जाते हैं एग्स लेने, तो वहां पे हम कहते हैं कि एक दर्जन दो, तो वो जो है एक दर्जन जो है हमें 12 एग्स देता है। तो और ये कह रहा है कि 12 एग्स जो है वो हमें मिल रहे हैं कितने में, ये एग्स और ये रुपीज। 12 एग्स कितने रुपीज में मिल रहे हैं, 60 रुपीज में मिल रहे हैं। तो यहां पे कह रहा है कि 32 जो है वो कितने एग्स मिलेंगे, तो यहां पे हमें एग्स मालूम करना है, राइट। तो समझना ये है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये बिल्कुल इजी और डायरेक्ट बता रहा है कि ये डायरेक्ट है, क्योंकि यहां पे एक्स बढ़ेंगे तो यहां पे रुपीज ही बढ़ेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 12 रेशो 32 इक्वल और 60 रेशो और एक्स है। तो यहां पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, 12 एक्स और 32 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 32 और 60 की जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा 1920 मिलेगा, 1920 मिलेगा। और एक से यहां पे सेम रखेंगे, 12 को यहां पे डिवाइड में लेके आएंगे। तो यहां पे अगर 2 की टेबल लगाएंगे तो कितनी मरतबा लगेगी, जब हम डिवाइड करेंगे 12 को 1920 के साथ, तो हमारे पास कितनी टेबल 12 की ऊपर वाले के साथ लगेगी, 16 टाइम लगेगी। तो जो रुपीज होंगे 12 एक्स के जो रुपीज होंगे वो हमें मिलेंगे 32 रुपीज, सॉरी 160 रुपीज में 32 एक्स मिलेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को अभी हमने सॉल्व किया, लेकिन वॉइस की वजह से, जो वॉइस था वो बंद था, तो उसकी वजह से आपको जो है वॉइस नहीं पहुंचा। तो अभी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं दोबारा से कि तबस्सुम अर्न्स RS 42,000 इन अ मंथ एंड स्पेंड्स 39,800, फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग एंड इनकम। कह रहा है कि तबस्सुम जो है वो 42,000 पर मंथ कमा रही है, जिसका खर्चा है हर मंथ के अंदर वो 39,800 है। तो कह रहा है अब इनका रेशियोज मालूम करें। पहला जो रेशियो मालूम करना है वो सेविंग टू इनकम का करना है, तो सेविंग और टोटल इनकम का मालूम करना है। फिर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और हर इनकम। एक्सपेंडिचर और हर इनकम का जो है आपने रेशियो मालूम करना है। यहां पे हमें मिला हुआ है टोटल और एक्सपेंडिचर मिला हुआ है, लेकिन हमें सेविंग नहीं मिला। तो सेविंग का मालूम करने के लिए क्या करते हैं, टोटल में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। जब हमने माइनस किया एक्सपेंडिचर तो हमारे पास जो सेविंग मिली 2200 मिला। तो हमने क्या किया, उसको पहले रेशियो फॉर्म में लिखा कि सेविंग रेशियो टोटल, और सेविंग का वैल्यू रखा और टोटल का वैल्यू रखा। फिर हम उनको आपस में सेम टेबल लगाई, तो हमारे पास जो रेशियो मिला सेविंग रेशियो टोटल का 11:260 मिला। इसी तरह जब हमने एक्सपेंडिचर को रखा और टोटल को रखा रेशियोज में, तो हमारे पास जो रेशियो मिला 199,260। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ नवीद कैन रीड, कहना है कि अगर नवीद 45 पेजेस पढ़ता है 75 मिनट्स के अंदर, मतलब 75 मिनट के अंदर, तो बताएं कि अगर वो 876 पेजेस पढ़ता है वो तो कितना टाइम लगेगा इसको। तो हमने मालूम करना है टाइम, मतलब एक्स मालूम करनी है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों चीज जो है बढ़ रही है। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसको मालूम करना है एक्स, तो यहां से हम उठाएंगे और इस तरफ लेके आएंगे, तो ये पूरा टाइम जो है इस तरफ लेके आएंगे। तो एक्स बराबर होगा कितना, ये 876 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये यहां पे जो डिवीजन में, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहां पे होगा 75, क्योंकि 75 डिवाइड में इस तरफ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 75
और 45 मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, ये डिवाइड में हो जाएगा 45। तो हम इन दोनों न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है 65700 और डिवाइड करते हैं 45 के साथ। तो हमारे पास जब हमने टेबल लगाई तो हमें नंबर मिला 1460। तो जो टोटल जो मिनट्स होंगे जो पेजेस पढ़ रहा था 876 नवीद जो पेजेस पढ़ रहा था वो 1460 मिनट के अंदर ही पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, a book covers 130 pages with 24 lines. On every page, if we make the same book of 90 pages with increasing number of line. कह रहा है कि एक बुक है जो कि वो 130 पेजेस पर मुश्तमिल है। उस हर पेज पर जो लाइन है वो 24 लाइन है। तो कह रहा है कि अब अगर हम ऐसा दूसरा कोई बुक बनाए, ऐसा सेम बुक बनाए लेकिन वो 90 पेजेस का हो, तो बताएं कि हर पेज पर कितनी लाइंस होंगी कि वो उतने उसके मुताबिक ही बुक बन जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये 130 है पेजेस है और 24 लाइन है, तो पहले हमने मालूम करना है लाइंस कितनी होगी पूरे बुक के अंदर, तो फिर इजी हो जाएगा। तो 130 तो लाइंस कितनी है ये हमें मालूम करना है। तो 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये 0 हो जाएगा और 2 ये 2 और 1 ऊपर चला जाएगा और 4 यहां पे हो जाएगा 5। तो मल्टीप्लीकेशन नीचे उतारेंगे और ये 0 और 6 और 2। तो टोटल जो पेजेस होंगे 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ तो हमारे पास मिलेगा रिजल्ट 0 2 1 और 3। तो हमारे पास जो टोटल लाइंस मिली वो 3120 मिली है। अब हमने क्या करना है उसको 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है और सॉरी 90 के साथ डिवाइड करना है। 3120 को डिवाइड करना है 90 के साथ। 3 टाइम लगेगी, ठीक है, तो 3 टाइम लगेगी तो हम लिखेंगे 27 राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ ये 0 2 सेम रखेंगे और ये नहीं होगा तो फिर यहां से ये 11 और 4 और 0 हो जाएगा। अब हम 0 को नीचे उतारेंगे फिर यहां पे टेबल लगाएंगे तो 90 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी, यहां पे 3 मरतबा लगेगी, तो ये 4 टाइम लगेगी, 4 टाइम टेबल लगेगी यहां पे, तो कितनी मरतबा हो जाएगा 3 6 तो 0 और ये यहां पे तो ये हो जाएगा 6 और 0 तो 60। तो यहां पे पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स आ सकते हैं। तो हमारे पास जो अगर हम 90 पेजेस का बुक बनाते हैं तो उस हर पेज पर जो लाइंस होनी चाहिए वो 34 लाइंस, मैक्सिमम 34 लाइंस होनी चाहिए, तो ताकि वो उसके मुताबिक पेज बन जाएगा और बुक बन जाएगा राइट। अच्छा, इफ 80 वर्कर्स कंप्लीट, अच्छा ये कौन सा प्रोपोर्शन था, ये भी प्रोपोर्शन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन था क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़नी चाहिए। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं इफ 80 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 days फाइंड द नंबर्स ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेम बाय 10 वर्कर्स, कि अगर 80 वर्कर हैं 80 वर्कर हैं तो वो 6 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं काम को। वही काम अगर कह रहा है कि 10 वर्कर लगा दे तो कितने दिन लगेंगे काम करने में, तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहां पे देखते हैं कि 80 और 10 मतलब ये नीचे हो रहा है, तो इसका मकसद है कि जो वर्कर जो है वो नीचे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो जो डेज होंगे वो हमारे बढ़ेंगे। आई समझ। तो यहां पे हमें सॉल्व करना है, तो हमें चार्ट बनाना है पहले वर्कर्स और डेज का। तो वर्कर्स और डेज का राइट, ये वर्कर्स कितने थे पहले 80, अब वर्कर्स कितने हैं 10 है, मतलब इसका मकसद है कि ये कम हो रहा है। अगर हम यहां पे आते हैं देखते हैं कि डेज जो है हमारे 6 हैं और ये x मतलब पता नहीं क्या है लेकिन ये इंक्रीज जरूर होंगे। तो हमें क्या होता हमने क्या करना होता है कि जहां से एरो शुरू होता है तो उसी से हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। 80 अपॉन में 10 और यहां से बनाएंगे तो x अपॉन में 6 होगा, ठीक है। एरो जो है वो x से शुरू हो रहा है तो x न्यूमरेटर रखेंगे और नीचे के जो है ना वो 6 कर रखेंगे। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर होगा x के, तो 8 और 6 की आपस में मल्टीप्लीकेशन तो 48 बराबर होगा x के। इसका मकसद ये हुआ कि 48 मतलब 48 दिन लगेंगे और 10 वर्कर को काम करने के लिए। तो यहां तक जो है हमने चैप्टर नंबर 6 को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लिया विथ सॉल्विंग दी ऑल एक्सरसाइज।
6.1, 6.2 एंड 6.3। तो ये तमाम जो इस 6 चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप जरूर प्लेलिस्ट को डिस्कवर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।